Hello and very warm welcome to all the students, and today we are going to start the next part of the story, the enemy. लास्ट पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि सैदो उस अमेरिकन का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है सर्जन कोट और जो उसकी टूल किट होती है सर्जन किट वो उसको ला करके अपने काम में लग जाता है। हाना उसकी मदद करती है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस वो हाना को देता है, हाना उन्हीं इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसकी हेल्प करती है ऑपरेशन में। अब देखें पढ़ते हैं आगे क्या होता है। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। सैदो अपने आप में सोचता है कि ये व्यक्ति, इस बात का कोई कारण नहीं है कि ये जिंदा क्यों रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली इन दिस ड्रीम। In his dream the man mourned but Sado put no heed except to mutter at him। क्या होता है कि अनकॉन्शियसली अपनी थॉट में डूबा हुआ, रूथलेसली यानी कि निर्दयता के साथ में जो उसका प्रोसीजर था, सैदो स्विफ्टली तेज़ी के साथ में उस काम में लग गया। अपने सपने में जो व्यक्ति था यानी कि अपनी बेहोशी की हालत में जो व्यक्ति था वो मौन करने लगा, विलाप करने लगा, आ भरने लगा, लेकिन सैदो ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया एक्सेप्ट उसके ऊपर बड़बड़ाने के। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। करो विलाप करो, मैं कोई अपने मज़े के लिए ये सब नहीं कर रहा, लेकिन इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सैदो मोशन विद हिज चिन। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टे। अब वो वापस आती है, वो उससे पूछते हैं कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सैदो उसको अपनी चिन्ह से इशारा करता है और ये कहता है कि जैसे तुम देखो आई हो तो इस व्यक्ति ने कांपना शुरू कर दिया है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। उसके हाथ में थोड़ा सा कॉटन और एक बॉटल थी। बट हाउ शैल आई डू इट? सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। सैदो रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little। सैदो ने उसको बताया अपने काम में लगे लगे कि कॉटन का जो टुकड़ा है उसको थोड़ा सा एनेस्थेटिक के अंदर भिगो लो और उसकी नाक के पास में ले जाओ। अगर वो बुरे तरीके से सांस लेने लगे यानी कि उसको अगर सांस लेने में तकलीफ़ अगर आने लगे तो उसको हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering, whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of the prisoners were true. अब वो उसके जो चेहरा था वो उल्टा पड़ा हुआ था, सो रहा था यानी कि मूर्छा की अवस्था में था। तो वो उसके चेहरे के पास में गई तो उसका चेहरा देखने के बाद में उसका जो चेहरा उसने देखा, उसको देख करके उसको लगा कि उसका जो पतला सा जो चेहरा है उस पर दया, मतलब इतना पतला चेहरा है जैसे कि उसको देख करके दया आ जाती है। और उसके जो होंठ थे वो ट्विस्टेड थे और ये व्यक्ति सफ़र कर रहा था, कष्ट उठा रहा था बिना उसको पता नहीं, उसको पता था कि नहीं पता था, लेकिन वो कष्ट भोग रहा था। उसको देखते हुए हाना को एक ख्याल आया कि जो स्टोरीज वो सुनती है प्रिजनर के दुखों के बारे में कि उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, क्या वो सब कहानियाँ सच हैं? दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। ये जो कहानियाँ हैं ये रूमर यानी कि अफवाहों की तरफ फैलती हैं और जितने लोग होते हैं कोई ना कोई व्यक्ति इनको अपने तरीके से बताता है। तो ऐसी कहानियों में भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक विवाद होता है। इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation। न्यूज़पेपर में तो कहा जाता है कि जापानीज़ आर्मी जहाँ भी गई लोगों ने उनका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने लोगों को आज़ाद करवाया। But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mention it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? अब जो जनरल तकीमा था, तकीमा जो कि जापानीज़ आर्मी को इस युद्ध में लीड कर रहा था, तो
उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हाना ने सुनी थी, जैसे वो अपनी पत्नी को पीटता था, बुरे तरीके से पीटता था। तो हाना इस चीज़ के बारे में सोचने लगती है कि तकीमा जो कि वॉर फ्रंट पर जापान को लीड कर रहा है, तो लोग उसके विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हाना अपने आप में सोचने लगती है कि जो अपनी बीवी को, जो उसकी पत्नी है और जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, जब वो उसको इतने बुरे तरीके से पीटता है तो प्रिजनर के साथ में वो क्या हाल करता होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. अब वो इस चीज़ की उम्मीद करती है कि ये जो यंग मैन है ये शायद इसको टॉर्चर नहीं किया गया होगा, और ये वो मोमेंट था जब वो एक डीप रेड स्कार उसकी गर्दन यानी कि ठीक कान से नीचे ऑब्जर्व करती है। दोज स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सैदो। अपनी मतलब सैदो की तरफ देखते हुए उसने बुदबुदाया कि ये निशान कैसे हैं। बट ही डिडंट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करता रहा। ये वो क्षण था जब उसके इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में लिए हुए था, कुछ हार्ड उसको लगा, वो किसी हार्ड चीज़ से टकराया। डेंजरसली नियर द किडनी, ऑल thought left him. He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. He did his old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. He had thundered at his classes year after year. To operate without his complete knowledge of the body as if you had made it. Anything less than that is murder. अब वो किडनी के पास जो उसको हार्ड चीज़ महसूस हुई थी वो उसके समझ गया था एक्चुअल में ये गोली थी जो उसको लगी हुई थी और जो किडनी के पास बड़ी डेंजरस तरीके से धसी हुई थी। तो उसने अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके उसको टटोलना शुरू कर दिया, और इस मोमेंट पर जो सैदो था उसके मन में खुशी देखी जा सकती थी, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन था वो अब सक्सेसफुल होने के कगार पर पहुंच गया था। तो जब वो ऑपरेशन को कर रहा था तो उसको अपने ओल्ड जो प्रोफेसर थे अमेरिका में, जब वो ट्रेनिंग ले रहा था तो उसको अपने प्रोफेसर की बात याद आ जाती है जो कहते थे कि इंसान की जो एनाटॉमी है यानी कि एज अ सर्जन आपको शरीर रचना जो है इंसान की उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको सर्जरी जैसा जो बड़ा स्किल्ड जो चीज़ है, स्किल्ड जो काम है उसमें लगना चाहिए। यदि आप एनाटॉमी की नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक तरह से मर्डर ही करेंगे। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सैदो मर्मर्ड। ये लगभग किडनी के पास नहीं है मेरे दोस्त। सैदो अपने आप से लगातार बात कर रहा था। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन ऑपरेशन। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। अब देखिए कविता ये चैप्टर के अंदर एक मोड़ आ जाता है, यानी उसके अंदर की जो एक नेचुरलनेस थी वो यहाँ पर बाहर आ जाती है। सैदो की आदत थी जब भी वो ऑपरेशन करता था तो वो अपने पेशेंट से बात करता था, वेदर द पेशेंट इज़ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दैट डजेंट मैटर, बट ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग विद हिज पेशेंट वाइल ही वॉज ऑपरेटिंग। और ख़ास बात ये थी कि जो भी उसके अंडर होता था, जिसका भी वो ऑपरेशन करता था, उसको बार बार माय फ्रेंड वो कह करके पुकारता था। और यहाँ भी सेम केस में वो ऐसा ही कर रहा था और इस सब चीज़ में भूल गया था कि ये उसका दोस्त नहीं था, ये उसका एनिमी था, ये उसका दुश्मन था। यानी इंसान की जो नेचुरलनेस है वो नेचुरलनेस हमेशा उसको प्रिवेल करती है। जो टेम्परेरी तौर पर चीज़ें जो हैं उसके सामने आ जाती है, उसके नेचुरल चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं तो टेम्परेरी तौर पर, लेकिन जब वो चीज़ें हटती हैं तो व्यक्ति अपने नेचुरल फॉर्म के अंदर आ जाता है। जैसे चैप्टर की शुरुआत में आपने देखा कि डॉक्टर सैदो जो है वो उस व्यक्ति का ऑपरेशन करना नहीं चाह रहा था। एक बड़ा मतलब हेरिटेशन उसके अंदर था कि मैं इस व्यक्ति को अपने घर में लूँ या ना लूँ, क्योंकि in the beginning of the story that unconscious man who was lying under his knife was his enemy, but now he has become his friend unconsciously।
क्योंकि सैदो अपने नेचुरल फॉर्म में आ चुका था और नेचुरल फॉर्म में जिस तरीके से वो बिहेव करता था वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इनसिजन्स द बुलेट वाज आउट। द मैन क्विवर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। अब क्या हुआ कि जल्दी से उसने बड़े ही प्रिसीजन के साथ में, बड़े ही सटीकता के साथ में जो बुलेट थी उसको बाहर निकाल लिया। वो व्यक्ति हल्का सा कांपा और कांपने के बाद वो फिर अनकॉन्शियस हो गया। हालांकि उसने कुछ एक अंग्रेजी वर्ड मटर्ड किए थे, गट्स, ही मटर्ड, चॉकिंग, दे गॉट माई गट्स। वो उसकी आवाज़ बीच में रुक गई। उसने कहा कि गट्स, उन्होंने मेरे जो गट्स हैं, कि गट मतलब आते, वो मेरी आंतों तक पहुंच गए हैं। सैदो, Hannah cried sharply. Shh, Saido said. The man sunk again into silence so profound that Saido took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. He wanted the man to live, to give hope. अब हाना ने थोड़ा सा चिल्लाया, सैदो मतलब उसकी आवाज़ सुन करके, तो सैदो ने उसको हर्ष करके चुप कर दिया। अब जो व्यक्ति था वो दोबारा अपना जो साइलेंस था उसमें पहुंच गया। अब सैदो ने उसकी जो रिस्ट थी जिसको उसको छूने से नफरत थी, अभी आप देखें आयरनी, यानी कि एक दो सेंटेंस जो हमने ऊपर पढ़े हैं उन एक दो सेंटेंस में कहानी के हिसाब से सैदो अभी उसको माय फ्रेंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने उस एब्जॉर्प्शन से बाहर निकला तो आने के बाद में फिर वो जो हीटिंग की फीलिंग थी उसको प्रिवेल करने लगी। उसने इसकी रिस्ट पकड़ी, नब्ज़ पकड़ी, जो कि उसको पकड़ने से नफरत थी। तो उसकी जो पल्स थी वो बहुत धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन हाँ चल जरूर रही थी, और ये काफ़ी था ये उम्मीद देने के लिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है अब ज़िंदा बच जाएगा। बट सर्टेनली आई डोंट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। निश्चित तौर पर मैं नहीं चाहता कि आदमी ज़िंदा बचे, उसने सोचा। अब इसको एनेस्थेटिक मत देना, उसने हाना को बताया। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then, putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. अब उसने क्या किया कि ऑपरेशन तो उसका पूरा हो चुका था। अब उसने अपने साजो सामान में से कोई दवा निकाली, उसको इंजेक्शन में फिल किया और उसको उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जो उसकी नर्व्स थी जो धीमे धीमे चल रही थी, अब उसकी नर्व्स लगातार जो है तेज़ तेज़ चलने लगी और अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना इनसाइड। हर चीज़ के बावजूद, यानी कि पत्थरों से रगड़ा गया, गोली खाई और समंदर में भी ये पड़ा रहा, पानी में पड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद, हर चीज़ के बावजूद ये व्यक्ति जिया। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, दैट हाना फेल्ट compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब जब उस अजनबी को होश आया तो उसने अपनी नीली आंखें खोली, और नीली आंखें खोलने के बाद में वो डर गया जब उसने अपने आप को उन लोगों के बीच में पाया। अब उसको देख करके हाना ने थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस किया। अब हाना ने उसको खुद खाना सर्व किया, क्योंकि जो उसके सर्वेंट्स थे वो उसके कमरे में एंटर नहीं करेंगे। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार उसके कमरे में आई थी तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने अपनी जो थोड़ी बहुत ताकत उसके शरीर में बची थी, उसने अपने आप को उन डरावनी चीज़ों के लिए तैयार कर लिया था। Don't be afraid, she begged him softly. डरो मत। How come you speak English? He gasped. उसने थोड़ा सा सांस लेते हुए कहा, आप अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? I was a long time in America. She saw that he wanted to reply to that, but he couldn't, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. पोर्सिलेन की जो स्पून थी उससे उसने खाना खिलाया, हाना ने उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद में, मतलब खाना खाने की उसकी जो इच्छा थी, वो अनविलिंगली खाना खा रहा था, लेकिन उसने फिर भी खाना खा लिया था। वो
हाने की बात का जवाब देना चाहता था लेकिन वो जवाब दे नहीं पाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। हालांकि हाना को पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा आराम पहुंचाने के लिए हाना ने उससे कहा कि अब तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। He did answer. When Sado came in the third day after the operation, he found the young man setting up his face bloodless with the effort. अब ऑपरेशन के 3 दिन बाद मतलब तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सैदो उस व्यक्ति के कमरे में एंटर हुआ तो यंग मैन उठ करके बैठ गया। उसका जो फेस था वो उसके सामने था, ब्लडलेस विद द एफर्ट। Lie down, Sado cried. Do you want to die? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. अरे बैठ जाओ, मरना चाहते हो क्या? सैदो ने उसको जेंटल तरीके से उसके बिस्तर में लेटाया, उसको हिदायत दी कि अगर तुम ये चीज़ें रिपीट करोगे तो मर जाओगे। What are you going to do with me? The boy muttered. क्या करोगे मेरे साथ? He looked जस्ट नाउ बेयरली 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? वो मुश्किल से 17 साल का नौजवान लगता था, मुझे पुलिस को हैंड ओवर करोगे? फॉर अ मोमेंट सैदो डिडंट आंसर। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विड ओवर द मैन। उसने अपना एग्जामिनेशन ख़त्म किया, कहा कुछ नहीं, जो चीज़ें थी चेकअप वगैरह वो सब उसने ख़त्म किया और जो सिल्क की रज़ाई थी वो उसके ऊपर उसने डाल दी। I don't know myself what I shall do with you, he said. मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। I ought of course to give you to the police. मुझे तुम्हें वास्तव में पुलिस को दे देना चाहिए नैतिक आधार पर। You are a prisoner of war. No. Do not tell me anything. नहीं, अब सैदो ने बात तो छेड़ दी थी कि यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम युद्धबंदी हो, लेकिन फिर बाद में अपनी बात को काटते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ मत बताना। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जैसे ही व्यक्ति बोलने वाला था उसके मुंह पर उसने हाथ रख लिया। Do not even tell me your name unless I ask it. जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम ना पूछूं तब तक अपना नाम भी मुझे नहीं बताना है। So this was a story for all for now, and I'll be meeting with you with the next part and we will continue the story. Till then, thank you very much.